कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आज से करीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के बीच बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराकर समुद्र की गहराइयों में चला गया था और उसी दिन के बाद आज तक गॉडजिला को किसी ने भी नहीं देखा। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें कॉन्ग के घर को दिखाया जाता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्ग अभी सो रहा है और उसका शरीर भी पहले से काफी बड़ा हो चुका है। इसके बाद कॉन्ग उठता है और पानी में काफी इंजॉय करने लगता है और यहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि कॉन्ग को काफी पसंद थी और कॉन्ग उस बच्ची की हर कोई बात मानता था और वो बच्ची ना तो सुन सकती थी और ना ही बोल सकती थी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, तो वो एक ट्री को उखाड़ता है और ऊपर फेंक देता है। अब कॉन्ग साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था, इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि कॉन्ग को और कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था और वो एक बहुत बड़ा हैकर भी था। वो जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में काफी अच्छी मॉडर्न चीजें भी बनाई जाती थी, लेकिन उस लड़के को अपनी कंपनी के ऊपर कुछ डाउट होता है। उसे ऐसा लगता है कि कंपनी कुछ ऐसी चीजें बना रही है जो उसे नहीं बनाना चाहिए, इसीलिए वो कंपनी के सारे डेटा को हैक कर लेता है। इसके बाद उसको पता चलता है कि ये कंपनी काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। तभी वहाँ पर ऐसा होता है कि जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। गॉडजिला समुद्र से बाहर निकलने लगता है। वो समुद्र से बाहर निकलकर काफी सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि गॉडजिला सब लोगों को क्यों मारता जा रहा है, क्योंकि गॉडजिला तो इंसानों की रक्षा करता है, ना कि उनको नुकसान पहुंचाता है। और यहाँ पर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। लेकिन पहले तो गॉडजिला इंसानों को बचाया करता था, लेकिन अब वो इंसानों को मार रहा है। अब वो पूरी तरह से बदल कर आया है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। कंपनी का ऑनर न्यूज में बताता है कि हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो गॉडजिला का मुकाबला कर सके और हम लोग इस काम को बहुत जल्दी अंजाम देंगे। इस न्यूज को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन, लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर विश्वास नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है। वो गॉडजिला को काफी अच्छी तरीके से जानती थी, इसीलिए वो उस न्यूज पर विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि ये सब एक फेक न्यूज है, क्योंकि सभी को पता होता है कि गॉडजिला इंसानों की रक्षा करता है, ना कि उनको नुकसान पहुंचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उनको समझाती है। वो कहती है कि गॉडजिला ऐसा नहीं कर सकता, जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो मेडिसन के फादर उससे कहते हैं कि गॉडजिला का मूड अब चेंज हो चुका है, वो इंसानों को मारने लगा है। जिसके बाद मेडिसन वहां से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। दरअसल वो हैकर गॉडजिला के बारे में ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और उससे मिलकर ये पता लगाएगी कि गॉडजिला गुस्से में क्यों आ गया है। इसके बाद हमें कंपनी के ओनर को दिखाया जाता है। इसके बाद हमें बहुत बड़े डॉक्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम नेथन होता है और कंपनी का ओनर उस डॉक्टर से जाकर मिलता है। दरअसल डॉक्टर नेथन ने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जीवन है जिसका नाम हॉलो अर्थ है। वहीं पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से मिलवाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर को बताता है कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। हॉलो अर्थ हमारी जमीन के नीचे है। जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, सेम उसी तरह हॉलो अर्थ में भी एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये लोग भी एनर्जी लेते हैं। अगर ये लोग उस सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये लोग भी गॉडजिला का मुकाबला कर सकते हैं। डॉक्टर कंपनी के ओनर से पूछता है कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे कैसे, क्योंकि आज से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जा पाया और वहीं पर मर गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जान पाते हैं कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए सभी लोग वहाँ पर हवा में उड़ते हैं और यहाँ पर भारी से भारी चीज वहाँ पर कम वजन की हो जाती है। तो कंपनी का ओनर डॉक्टर से कहता है कि इसके बारे में दिक्कत लेने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक ऐसी कार बनाई है जिसकी मदद से हम लोग हॉलो अर्थ में जाएंगे। कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि हर टाइटन्स में एक ऐसी खास बात होती है जो अपने घर को कभी भी ढूंढ सकती है, इसीलिए हमें एक कॉन्ग की मदद लेनी चाहिए। जिसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड डॉक्टर निथी से मिलते हैं और ये फीमेल डॉक्टर उस कॉन्ग की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर पर भेज देना चाहिए और उसका घर हॉलो अर्थ है और हम लोग यहाँ पर उसको ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते, क्योंकि अगर वो यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला उस पर हमला कर देगा। फाइनली कुछ टाइम के बाद वो डॉक्टर भी हाँ कर देती है। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को अपने हॉलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। वो लोग कॉन्ग को जंजीरों से बांधकर ले जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड यानी कि वो छोटी सी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बातें करती है। फिर वो बच्ची इन लोगों को बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर से कहता है कि हम लोग गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे, हम लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे। तो डॉक्टर बेथी कहती है कि हम लोग ऐसा ही करेंगे।
क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है। हम मेडिसन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि कंपनी एक बहुत बड़ी चीज बना रही है, उस चीज को बनाकर वो लोग हांगकांग में शिफ्ट कर देंगे। इसीलिए ये सभी बातें गॉडजिला को पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है। वो छोटी सी बच्ची उस डॉक्टर को बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। तभी डॉक्टर नेथन कहते हैं कि जब गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आजाद कर देना चाहिए। और अब कुछ टाइम बाद गॉडजिला बाहर आ जाता है और वो एक शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो धीरे धीरे करके कॉन्ग की तरफ बढ़ने लगता है और जब कॉन्ग को ये सब पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो उन लोगों ने चैनों से बांधा हुआ था। फिर वो लोग गॉडजिला के ऊपर मिसाइल और विमानों से हमला करते हैं, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता। वो उनके विमानों को भी धीरे धीरे करके नष्ट कर देता है। गॉडजिला कॉन्ग की शिप की ओर बढ़ रहा था। गॉडजिला बाकी सभी शिपों को नष्ट कर देता है। फिर गॉडजिला कॉन्ग की शिप को पलट देता है। वो सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की जंजीरों को खोल देते हैं जिससे वो उसका मुकाबला कर सके और उन लोगों को बचा सके। फिर गॉडजिला और कॉन्ग के बीच फाइट होती है तो कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र के काफी नीचे फेंक देता है और कॉन्ग पलटी हुई शिप को सीधा कर देता है कि सबकी जान बच सके। फिर गॉडजिला एक बार फिर से उठता है। वो उस शिप की ओर जा रहा था जिसमें वो छोटी सी बच्ची थी। फिर कॉन्ग भी उस शिप के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर गॉडजिला आ रहा था। फिर कॉन्ग गॉडजिला को एक काफी जोर से पंच मारता है। फिर गॉडजिला भी कॉन्ग को पंच मारता है, लेकिन कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग फिर से उठकर गॉडजिला के ऊपर हमला कर देता है और उसे वो समुद्र में फेंक देता है। इस बात से गॉडजिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और जो गॉडजिला की लाइट है वो सभी जगह फैल जाती है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इससे ये तो पता चल जाता है कि गॉडजिला कितना पावरफुल है। इसके बाद उन दोनों के बीच में पानी में ही फाइट शुरू हो जाती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग पानी में सांस नहीं ले सकता था क्योंकि वो तो इंसानों की तरह था। तो कॉन्ग तो हारता हुआ दिख रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए समुद्र की गहराइयों में ले जा रहा था। फिर वो डॉक्टर कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की मदद करनी चाहिए वरना गॉडजिला कॉन्ग को मार डालेगा। फिर वो अपनी मिसाइलों को समुद्र में ब्लास्ट कर देते हैं। फिर होता ये है कि गॉडजिला कॉन्ग को छोड़ देता है और कॉन्ग सांस लेने के लिए बाहर आ जाता है। फिर आर्मी का लीडर कहता है कि सभी शिपों को बंद कर दो, सभी इंजन बंद कर दो, ताकि गॉडजिला को लगे कि हम लोग हार चुके हैं। ये लोग सभी चीजें बंद कर देते हैं। गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है और वो फिर वहां से चला जाता है। फिर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम लोग कॉन्ग को उड़ाकर लेकर जाएंगे क्योंकि गॉडजिला कॉन्ग को हमें नहीं ले जाने देगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेडिसन उस हैकर के साथ उस कंपनी में घुस गई है, ये जानने के लिए कि ये कंपनी ऐसा क्या बना रही है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आया और कुछ टाइम बाद उनका दरवाजा ऑटोमेटिक ही लॉक हो जाता है। दरअसल ये लोग जिसमें लॉक होते हैं वो एक मशीन होती है। अंडों को लेकर हांगकांग जा रही थी। हम लोग देखते हैं कि पूरी आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए कॉन्ग को हांगकांग पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वो लोग कॉन्ग से कहते हैं कि हॉलो अर्थ वाली जगह पर चला जाए, लेकिन कॉन्ग वहां पर जाने से मना कर देता है। वो लोग उस बच्ची से कहलवाते हैं। वो बच्ची कॉन्ग से कहते हैं कि तुम वहां पर चले जाओ, तुम्हारा परिवार वहीं पर है। तो कॉन्ग उसकी बात मान जाता है और वहां पर चला जाता है। फिर ये लोग उन कारों की मदद से कॉन्ग के पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर वो सभी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो सभी वहां पर जाकर देखते हैं कि वहां पर अलग अलग तरह के मॉन्स्टर हैं। तभी एक मॉन्स्टर उनकी कार पर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है। तभी कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। उस मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देता है। अब कॉन्ग धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। वो सभी भी कॉन्ग के पीछे जाने लगते हैं। वहां पर ग्रेविटी ना होने के कारण वहां के सभी पत्थर हवा में उड़ते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेडिसन और वो हैकर हांगकांग पहुंच जाता है। वहां पर देखते हैं कि गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है जिसका नाम होता है मेगा गॉडजिला। और इस गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वही आदमी होता है जिसे कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। फिर मेगा गॉडजिला की पावर चेक की जाती है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। उन्हें मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और भी पावर की जरूरत थी और वो पावर केवल हॉलो अर्थ में थी। और यही वो कारण था कि हॉलो अर्थ में जाकर कंपनी का ओनर उस पावर को ढूंढ सके जिससे मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा किया जा सकता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेगा गॉडजिला जिंदा हो चुका है। मेगा गॉडजिला के जिंदा होने पर गॉडजिला उसको फील कर लेता है, इसीलिए वो हांगकांग जहां पर मेगा गॉडजिला था वहां की ओर बढ़ने लगता है। हॉलो अर्थ दिखने में काफी अच्छी जगह होती है और जो हॉलो अर्थ में एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था और उसे लाने के लिए कॉन्ग उस पहाड़ के पास जाने लगता है। जिसके बाद वो पहाड़ के पास पहुंच जाता है और पहाड़ के दरवाजे को खोल देता है। कॉन्ग को वहां पर एक वेपन मिल जाता है जो की एक एक्स होती है। वो कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती, वो गॉडजिला के शरीर से बनाई गई होती है। कॉन्ग
उस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है, बिल्कुल किंग की तरह। अब गॉडजिला भी हांगकांग पहुंच जाता है मेगा गॉडजिला के पास, और दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है, और उसे यहाँ पर ये भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है, और वो चार्ज होने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब गॉडजिला को ये भी पता चल जाता है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है, इसलिए वो अपनी न्यूक्लियर पावर को जमीन पर मारता है, और वो न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ते हुए कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। तभी मौका पाकर कंपनी की ओनर थोड़ी सी एनर्जी के सैंपल को अपनी कंपनी में भेज देती है कि उसकी मदद से मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट किया जा सके। और तभी उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर गॉडजिला आने वाला होता है, तो वो लोग भागने लगते हैं। तभी कॉन्ग उनकी कार को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर देता है, और कॉन्ग अपनी एक्स को लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और कॉन्ग वहां से निकलकर हांगकांग आ जाता है। जिसके बाद कॉन्ग गॉडजिला पर हमला कर देता है। कॉन्ग की एक्स गलती से एक बिल्डिंग में फंस जाती है, जिसके बाद मौका पाकर गॉडजिला भी कॉन्ग को नीचे गिरा देता है, और इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कॉन्ग को अपनी न्यूक्लियर पावर से कई बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी न्यूक्लियर पावर से उसे नहीं मार पाता। फिर कॉन्ग अपनी एक्स से गॉडजिला पर हमला करके उसे एंजाइड कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को बहुत दूर फेंक देता है। और इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती रहती है, क्योंकि गॉडजिला बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था, और गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है, और गॉडजिला कॉन्ग की छाती पर लात रख के बहुत जोर से दहाड़ता है। अब गॉडजिला वहां से जाने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुकी है, जिससे वो मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर सके। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला गॉडजिला से बहुत ज्यादा बड़ा है, गॉडजिला से बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है, और वो सबसे पहले कंपनी के ओनर को मार डालता है, और मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ता हुआ बाहर आ जाता है। गॉडजिला जैसे ही मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, और उन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है, क्योंकि मेगा गॉडजिला बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए गॉडजिला उससे हारता हुआ दिखाई दे रहा था। मेगा गॉडजिला गॉडजिला को बहुत ज्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सब कुछ लॉक होता है। और दूसरी तरफ हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि मरने वाला ही होता है, क्योंकि गॉडजिला ने उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। इसके बाद वो लड़की बताती है कि कॉन्ग की दिल की धड़कन धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके बाद वो डॉक्टर कहती है कि कॉन्ग को एक बिजली का शॉक देना होगा, और ये लोग कॉन्ग को शॉक उसी कार से दे देते हैं, जिससे कॉन्ग को काफी बड़ा झटका लगता है, और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची कॉन्ग से कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है, जाओ और उसकी हेल्प करो। और वो गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मेगा गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को मारने वाला ही होता है, तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है, और कॉन्ग गॉडजिला को बचा लेता है। और गॉडजिला समझ चुका था कि उसे और कॉन्ग को साथ मिलकर उससे लड़ना चाहिए। मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि इन दोनों पर वो भारी पड़ रहा था। तभी कॉन्ग को अपनी एक्स नजर आती है। मुसीबत की बात तो ये होती है कि वो चार्ज नहीं होती, लेकिन वो फिर भी अपनी एक्स से मेगा गॉडजिला पर हमला करता है। अब मेगा गॉडजिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कॉन्ग को मारने वाला ही होता है, तो कॉन्ग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। और यहाँ पर मेडिसन और हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी, जिससे मेगा गॉडजिला की पावर को कम किया जा सके। वो लोग गुस्से में आकर मशीन के ऊपर पानी डाल देते हैं, और पानी डालने से मेगा गॉडजिला की पावर कुछ टाइम के लिए बंद हो जाती है। मौका पाकर गॉडजिला कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है, क्योंकि अब कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी, इसलिए वो मेगा गॉडजिला के शरीर के पार्ट को अलग अलग कर देता है। वो उसे जान से मार डालता है, और वो लास्ट में मेगा गॉडजिला का सर धड़ से अलग कर देता है। अब गॉडजिला और कॉन्ग समझ जाते हैं कि उन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, इसीलिए गॉडजिला फिर से वापस अपने समुद्र में चला जाता है। कॉन्ग भी हमेशा के लिए उस हॉलो अर्थ में चला गया है, और उस बच्ची को भी अपने साथ में ले गया है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।